रिलेटिव जिनको मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता वो मुझे फॉलो कर रहे हैं चोर आईडी से, चोर आईडी, एंड आई नो कि तुम कौन हो। फेक आईडी नहीं गाइस, चोर आईडी। एंड देन दीस पीपल दे कम अप टू अस एंड दे लाइक तू मैंने स्टोरी तो हाइड कितना है पुत्र, वैसे तो आप मॉडर्न नहीं हो बट आप वो पूरा इंस्टाग्राम चलाना आते हैं। नो गाइस विद गुड बॉडीज दे आर रेड फ्लैग्स। दे आर रियली, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है। बाय द वे गाइस मैं बताऊं इसकी लिस्ट है काफी लंबी, मतलब ये लिस्ट इसकी लंबी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गाइस। Hi guys, I'm Khushi and I'm Bhavika and you're watching Boldmates. So Bhavika, what's up? क्या चल रहा है? क्या ही चलना है, वेडिंग सीजन चल रहा है आजकल तो। सीजन भाई, इतने इनवाइट्स थे ना लास्ट ईयर, मतलब अभी 2025 में दिसंबर तक भी इतने इनवाइट्स थे और अभी भी शादियां चली ही जा रही है। आपके होने के बाद खत्म तो होनी जाएंगी। मुझे ऐसा लगा था एक बार मेरी शादी हो गई तो हो गई ना, मतलब मेरे इंसान की तो हो गई शादी खत्म, उसके बाद कौन शादी कर रहा है यार, करेंगे यार। एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड और हमारे आसपास के सारे लोग शादी वियर्ड नहीं है बहुत, लाइक ऐसा लगता था कि जब तेरी शादी होगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था कि भाई ओ माय गॉड अब मेरी एज ग्रुप की भी शादी हो रही है। एग्जैक्टली, और अब सब आसपास को देख रहे हैं जो हमारे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई सब कह रहे थे इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है खुशी, क्या हो गया है, मतलब क्या क्राइसिस आ गई है क्या लाइफ में। मैंने बोला गाइस चिल, इट्स माय चॉइस, बट अब सभी शादी करें। जिन लोगों ने मुझे बोला था वो भी शादी कर रहे हैं, आई स्वेयर। और मुझे इतने सारे लोग बोलते थे मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो सबको शादी करनी है अब। सही है यार, आई मीन इट वाज, मतलब काफी ज्यादा हेक्टिक चल रहा है मेरा स्केड्यूल अभी, मतलब क्योंकि चेंजेस इतने होते हैं डेली, कोई फंक्शन, ये फंक्शन, एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो क्रेजी होती है। या बट आई लव डेस्टिनेशन वेडिंग्स। रियली यू लाइक इट? मेरे को तो बहुत हेक्टिक लगता है। मुझे तो बहुत मजा आता है कि मतलब रेडी होना है और बिकॉज़ माय वेडिंग, मुझे तो तेरी वेडिंग में भी बहुत मजा आता है। इट वाज लाइक अ डेस्टिनेशन वेडिंग ओनली। इट वाज अ होटल, वी बुक्ड अ होटल, बट उसमें ऐसा था कि एक फंक्शन खत्म दूसरा शुरू, एक खत्म दूसरा शुरू। अरे हम तो मतलब रूम में आए 2 मिनट बैठते भी नहीं, फिर फटफट वापस रेडी हो, फिर जाओ, अटेंड करो। बहुत क्रेजी थी ना वेडिंग, बहुत मजा भी आया था। मेरी तो फेवरेट, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ प्रीवियस पॉडकास्ट में कि मेरी तो फेवरेट वेडिंग थी। मजा आ गया था। अच्छा था, it was very good। हमने याद है हमने डोली की भी बात की थी, मेरे को तो बिल्कुल भी रोना नहीं आता, बट इट वाज मतलब आई थिंक मेरी मम्मी भी नहीं रोई थी, मेरी मम्मी नहीं रोई थी अपनी शादी पे। बट ठीक है, क्या पता जो उस डोली पे नहीं रोते हो बाद में बहुत ज्यादा रोते हो, ऐसा तो कोई थ्योरी तो नहीं। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। नहीं पर आंटी तो टचवुड खुश है। मम्मी कमेंट करके बताना जरा। और हम भी टचवुड खुश ही रहे, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। राइट ब्रो, बट लिटरली मतलब मेरे को ना पहले ऐसा होता था यार मेरी शादी किससे होगी, मैं किससे शादी करूंगी, वो एंड वंस यू आर मैरिड एंड अब मैं देखती हूँ ना कि हाँ लोग शादी कर रहे हैं, फिर मुझे अपना टाइम याद आता है कि हाँ। बट भाविका यू टेल मी, डू यू, आई मीन तुझे ऐसा होता है कि मेरी शादी हो फटाफट, आर यू वेटिंग फॉर यू? ऑनेस्टली मेरा फेजेस चलते हैं। हाँ। मतलब व्हेन आई सॉ यू गेटिंग मैरिड तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा वो था कि हम इतने बड़े हो भी गए कि हमें अब शादी करनी है। तो मतलब तब तो मैंने मतलब बिल्कुल इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे और भी मेरे अभी रिसेंटली एक कज़न की वेडिंग थी अमृतसर में, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। एंड उसमें मुझे लगा कि ओके मे बी I should also think about it, otherwise maybe बहुत लेट हो जाएगा। So have we found a जीजू? No यार, not yet. No. नहीं जीजू नहीं है। नहीं है, जीजू नहीं बने। बनाना भूल गया भगवान। Time you find some, I also want to call someone जीजू bro now, so you have to find somebody। अब तो हो गया, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ अभी तुझे अपने फ्रेंड से मिलवा के और उनको इंस्टा में ऐड करा के, अभी तो यू हैव टू फाइंड समबडी। बट तो वो तो जब टाइम आएगा तभी हो पाएगा ना। आई नो, ऐसे रैंडमली चीजें होती। बाय द वे गाइस मैं बताऊं इसकी लिस्ट है काफी लंबी, मतलब ये लिस्ट इसकी लंबी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गाइस, बट लिस्ट इसकी लंबी है कि इसको किस तरीके का लड़का चाहिए। इसकी क्वालिटी लिस्ट बहुत लंबी कि ये होना चाहिए लड़के में, ये होना चाहिए, इसे रिजेक्ट करती हूँ, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है मैं रिग्रेट करने वाली हूँ ये, और 2 साल में आई विल रिग्रेट। ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक यू शुड गेट मैरिड व्हेन यू आर रेडी एंड व्हेन यू फील इन लव, टोटली इन लव। सो भाविका तू मुझे ये बता कि तेरे हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लड़के में? आई थिंक क्योंकि मेरे को जिम पसंद है तो मुझे जिम फ्रीक ही चाहिए। सो मुझे चाहिए जिसकी एक हॉट बॉडी हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। बट मतलब ठीक है, इतना भी वो मैं एम्फेसिस नहीं करूंगी उस हॉट बॉडी पे, बट ठीक है जिम जाता हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो और लॉयल हो एटलीस्ट। बट तूने मुझे उस दिन बोला था कि जो जिम जाते हो तो रेड फ्लैग्स होते हैं। हाँ मतलब वो तो होते ही है रेड फ्लैग्स, बट फिर वो लॉयल चाहिए। बट वही तो प्रॉब्लम है ना, व्हाई आई एम
27 and single. There's a reason behind it. Because you're confused. I am not confused. Maybe I'm just asking for unrealistic See, things. but ऐसा नहीं होता कि जो जिम जाते हैं वो रेड फ्लैग्स होते हैं, ऐसे होता है? तूने मुझे बोला था ठीक ये है, तो। मुझे तो लगता है. अच्छा. But you never know. So, you know, guys with good bodies, they're red flags. They are. Really? Loki, they ऐसा are. तो कुछ नहीं है यार. ऐसा तो नहीं है. अच्छे भी होते हैं, sweet भी होते हैं. I think there are people who don't have good body and I've seen them कि वो cheat कर रहे हैं. हाँ, वो तो है ही. तूने वो वीडियो नहीं देखी? वाह शम्पी वाह. तू कहना मेरा कब खराब हो गया? उसे जाने दे नगवा. तो जब शैम्पी कर सकता है, तो फिर कोई भी कर सकता है ब्रो. राइट, अब मुझे याद आया कौन सा एक्चुअली ये पूरा जो साल था 2025, वो सीईओ एक्सपोज हो गया कॉन्सर्ट में, पूरा साल ही एक्सपोज होने का साल था. वो क्रिकेटर के साथ जो हुआ. हाउ डू पीपल बिलीव इन मैरिजेस जो क्रिकेटर के साथ हुआ भी रिसेंटली. कैसे इतनी जल्दी रेडी भी हो जाता है? आई मीन व्हाई डिड यू गेट मैरिड? I mean, I got married because मेरा तो बहुत ही simple reason है that the guy was really, really, really in love with me. I also loved the guy, but the guy loved me more than I loved him. I think that's the best. That is in my list. And I think. personally feel कि एक relationship workout तब होता है जब लड़का लड़की को ज़्यादा प्यार करता है. Right. So I'm finding that. मुझे ऐसा लगता है एक relationship तभी. खुशी अंगद goals. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है एक relationship तभी ज़्यादा workout हो सकता है. And मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका ही वर्कआउट, किसी का शायद वर्कआउट नहीं भी होता, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बट इन जनरल मैंने देखा व्हेन अ गाय लव्स अ गर्ल मोर, दैट्स ऑलवेज, तो आई थिंक रिलेशनशिप बहुत स्मूदर रहता है विद टाइम, बिकॉज गर्ल्स आर नेचुरली मोर इमोशनल एंड मोर गिविंग. उनका मदरली नेचर ज्यादा होता है. सो दैट्स व्हाट आई फील. मुझे तो ऐसा ही लगता है. और क्या किया आपने शादियों पे इस साल? सो मैं अभी रिसेंटली एक शादी पे गई थी. मतलब दिस 2025 में फर्स्ट वेडिंग वाज योर वेडिंग ओनली दैट आई अटेंडेड, एंड वो तो द बेस्ट वेडिंग ऑफ माई लाइफ थी. आई थिंक वो मैं किसी की शादी कंपेयर ही नहीं कर सकती. बट मेरे को सबसे ज्यादा मजा तो तेरी शादी पे ही आया. दूसरा, आई वेंट टू माई कजन्स वेडिंग इन नवंबर, और अमृतसर में थी वो. तो अमृतसर इज अ ब्यूटीफुल सिटी इन इटसेल्फ. तो मैंने तो पूरी 1-2 दिन पहले ही चली गई मैं अमृतसर, और मैंने मस्त एक्सप्लोर किया अमृतसर को. वहाँ जाके मैंने रंजीत एवेन्यू पे गई, वहाँ पे मस्त खाना पीना खाया, एंड देन शॉपिंग पूरा फुल ऑन, जुत्ती, फुलकारी, सूट्स. I love that यार. मुझे वो वाइब, you know, I like that जयपुर वाला वाइब also. I want to go to Jaipur यार. You should actually go to Udaipur. Udaipur is I mean Jaipur is also good, but Udaipur में वो core Rajasthani I think we should go together. We should definitely. I think हमें travel plans बनाने चाहिए 2026 में. मतलब I know Udaipur. Another New Year resolution, I guess. मतलब उदयपुर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है जाना, but I think हम दोनों कभी solo trip पे नहीं गए. So I think we should really plan. Talking about शादीज, तो of course we cannot skip relatives का ड्रामा. भाई बहुत बड़ा ड्रामा लेके चलते हैं. रिलेटिव्स आए और ड्रामा नहीं हो रहा है, ये हो नहीं सकता. मेरी फैमिली में तो लिस्ट ऑफ पीपल है कि जिसको मेरी फैमिली में तो अभी शादियां हुई नहीं है, अभी रुक जाओ, होंगी तो पता लगेगा. एक ऐसे लिस्ट है जिसके साथ क्रॉस टिक क्रॉस 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 टिक. मुझे 100 लोगों में से 2 लोग पसंद है. मुझे लगता है मेरे 2-3 कजन्स, इसके अलावा इट्स नॉट दैट आई हेट पीपल, बट आई हैव न्यूट्रल फीलिंग्स, बट सम पीपल आई जस्ट वांट टू बैश सो बैडली. आई थिंक वो हर किसी की फैमिली में होता है. एक ना एक तो होता ही है जो रुसा रहता है और जो चिढ़ा रहता है. एक ऐसा फ्रेंड, जिसको तुम जितना भी मना लो वो सड़ा ही रहता है. और एक ऐसा रिलेटिव तो डेफिनेटली होता है जिसको आपकी मम्मी से इशू होता है और आपको मन करता है कि इसको तो मैं छोड़. मेरी मम्मी तो जैसे पता नहीं बेचारी ने क्या किया हो. एंड हमारी मम्मी कहती है बेटा नहीं तुम मत करो, तुम अपना. वो चुप कराती रह जाती है, और मतलब हम बड़े हो गए लेकिन उनका चुप कराने का वो खत्म नहीं हो रहा. आई विल टेल यू, एक बार मेरे साथ क्या हुआ. मैं एक शादी में गई हूँ एंड मैं ना ऐसे एक वीडियो ले रही थी. मुझे ना किसी ने ऐसे बोला कि आप वीडियो ले लो डांस की. सो देयर इज दिस रिलेटिव ऑफ माइन, आई वुड नॉट मतलब मैं बताऊंगी नहीं मॉम की साइड है या डैड की साइड है, आप गेस कर लो. सो बेसिकली बट मेरी मॉम की साइड से ज्यादा बनती है. सो मैंने आपको हिंट दे दिया. गेस कर लो गाइस. सो बेसिकली क्या हुआ कि मुझे ना उन्होंने बोला कि एक मेरी ना वीडियो बना दो आप डांस की. तो मैं ऐसे डांस की वीडियो बना रही हूँ एंड मैं पूरी ऐसे शिद्दत से ना ऐसे कैमरा लेके खड़ी हूँ. वीडियो चल रही है, ठीक है. नाउ एवरीबडी हैज कवर्ड द होल स्टेज. अब वो इस ऐसे भी ना मतलब हॉरिजॉन्टल में भी वो नहीं आ रही है, सबकी वीडियो नहीं आ पा रही है. एंड दैट वुमन इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट. सो
अब पता नहीं उनकी वीडियो नहीं आई, मे बी मैं जितना भी 0.5 पे जूम आउट करके कर सकती मैंने कर दिया. नाउ दिस वुमन शी हैज कम डाउन एंड शी इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज हाफ ऑफ द टाइम शी इज टोन, व्हिच इज ओके बिकॉज आई एम आल्सो टोन, आई डोंट जज हर. सो शी इज टोन एंड शी इज कमिंग अप टू मी एंड शी इज लाइक, हाँ तू क्यों वीडियो लेगी, तुझे तो मेरी वीडियो क्यों लेगी तू, तुझे तो प्रॉब्लम है ना. इश्यूज ही होते हैं. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड ब्रो. मतलब मैंने बोला तू है कौन भाई, एक तो मुझे दिया किसी और ने कैमरा है और तू मुझे बोल रही है दिस वुमन शी हैज सम इशू विद आई थिंक मी एंड माय मदर एंड आई ऑलवेज टेल माय मदर इस औरत को इशू है, फेस पे स्वीट बन रही है बट यू नो दैट दिस वुमन हैज सम इशू, व्हाई डू यू वांट टू बी यू नो फ्रेंडली. आधी से ज्यादा फैमिली ऐसी होती है, बस फेस पे स्वीट होती है ब्रो. मतलब जो एक्सटेंडेड आ गया पिछले है. 1 साल में मैंने जितना ये सब एक्सपीरियंस किया, स्पेशली 1-2 साल में, आई वाज लाइक ओ गॉड कितना फैमिली ड्रामा होता है ब्रो, कितना. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शादी करने से पहले 10 बार सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि ये फैमिली ड्रामा ही नहीं खत्म होता, और ये फैमिली ड्रामा शुरू ना हो जाए इस चक्कर में बेचारे सालों पड़े रहते हैं, शादी नहीं करते. Bro, I remember last year I had put on 8 kgs of weight, okay, and अभी मैंने उसको कम कर लिया है फिर से 8 to 9 kgs because of XYZ reasons. I was eating a lot, and I go to this wedding, and then there was this lady who comes up to me and she's like, no, not hello, not hi, बड़ी मोटी हो गई है यार तू, खुशी की खांदी पई है. मुंह पे सीधा दाढ़. I was like, आपने खुद को देखा है? आपने खुद को देखा? That's true. वो मोटे ही होते हैं जो दूसरों को बॉडी शेम करके ऐसे बोल रहे होते हैं. खुद को देखा है आंटी जी? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ Right. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मतलब ਆਪਣਾ. And literally these I don't understand, left right center they're exploding and then वही they want to साड़ी में comment इतने on मोटे मोटे पेट निकल रहे होते हैं, and और they लोगों want to को crop comment top on पहनने के blouses, लिए. they want to हाँ, comment on everything. हाँ. I don't understand what is the problem bro, what is the issue. अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया. जब हम छोटे थे तब तो बहुत ज्यादा, याद है जब क्रॉप टॉप्स नए नए आए थे, तब कैसे सारी आंटियां इसने तो क्रॉप टॉप पहना, इसने तो क्रॉप टॉप पहना, और खुद इतने बड़े बड़े पेट ले लेके घूम रही होती है साड़ियों में. I swear, मतलब आप जो पहनो आप पहनो, आपको हम जज नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव कमेंट्स ऑन आवर ब्लाउजेस, आवर Everything. बॉडी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ब्रो. ये मेरे साथ तो बहुत हो चुका है. सो व्हाट हैपेंड वंस, लाइक I went to this wedding again. I went to a wedding of course because सब वही मिलते हैं and वहीं असली प्यार निकलता है हमारी इंडियन फैमिलीज का. So I went to this wedding in Delhi and ऐसे कुछ दूर के relatives थे and these people are coming up to my family and they're like, oh we keep on seeing your daughter's videos. Yeah, she wears these dresses ना, वो तो वो dresses पहनती है और वो पहनती है ना. I'm like bro, I mean it's 2022, ये 2022 की बात है, तुम आगे कब बढ़ोगे? प्रोग्रेसिव माइंडसेट ही नहीं है. I don't understand भाई, तुम आगे कब बढ़ोगे तुम आगे, जबकि ऐसे लोगों की खुद की daughters है बड़ी बड़ी and who are to wed now, मतलब जिनकी शादी होनी है, and they have so many comments about the dresses. आपकी बेटी तो ऐसे पोस्ट करती है, ऐसे वो डालती है ना, like आई थिंक शादी पे लोग जाते हैं आधे से ज्यादा टाइम जजमेंट करने या गॉसिप्स के लिए, बट ठीक है, नहीं. दैट पार्ट इज फाइन. that one कि वो हम भी करते हैं. और हम किसी के मुंह पे जाके तो नहीं नहीं बोलते बोलते. एनी मोटी हो गई है, की खाती पई है, like what. मेरे ऐसे हो गया, and I think वही टर्निंग पॉइंट था शायद मेरी लाइफ में कि मेरे अब मेरा वेट मैं कम करके छोड़ूंगी. I have to prove it to her, this lady, yes, मेरी हैप्पीनेस खा गई है. मतलब अरे हर जगह है. मतलब मैं पतली हूँ तो ये बहुत ही पतली है. अब जैसे मैं शादी पे गई, मेरी एक कजन है, सब उसके पीछे पड़ गए, तू कितनी पतली है, कितनी पतली है, कितनी पतली है. अरे वो पतली है तो लेट इट बी ना, इट्स अ गुड थिंग. शी इज हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग. अब कोई मोटी है तो भाई अब तू ये कर, उसको टिप्पणी देने बैठ जाएंगे, तू ये डाइट फॉलो कर, तू ये डाइट फॉलो कर. सो बचपन में भी ना मेरे ऐसे फैमिली डायनामिक्स होते थे कि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी. सो यू नो वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट पोस्ट अ सर्टेन टाइम, हमें अलाउड नहीं होता था. मेरा वो आज भी है. करती है. मैंने तो इतना रिबेल कर लिया है अपने घर में, और मुझे ना लिटरली एक टैग मिल चुका है कि ये बच्चा तो बिगड़ा हुआ है, ये बच्चे ने सुनना ही नहीं है, मतलब मुझे वो टैग मिल चुका है. सो बेसिकली मैंने वो रूल्स तोड़ना स्टार्ट किए. ऋषि ने, जो मेरा सिबलिंग है, उसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया मुझे, एंड अब उसे ज़्यादा वो मिलती है फ्रीडम. बट आई थिंक मैंने वो जो वे है वो पेव किया, ईजी कर दिया, ईजी कर दिया सबके लिए कि हाँ मतलब मैं सारे बच्चों को बिगाड़ा है घर में. तो मेरा ऐसे होता था, ये खुशी था किसी दी नहीं सुनती ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. and I remember I think this is something Dhriti would relate with you.
Dhriti is also, she's the youngest one out of us. I live in a joint family. तो मेरी cousin है. Okay. तो उसने मतलब वो हमें बार बार बेचारी यही बोलती रहती है कि दीदी भैया आपने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, मुझे खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ रहा है, आप बड़े हो, आप लोगों ने मेरे तो सब एंटी थे ब्रो, मेरे तो सब एंटी थे. तो धृति इज दैट रिबेलियस वन इन आवर हाउस. आई तो ऑलवेज मतलब मेरे घर में सबको यही होता था कि खुशी अभी सैटरडे या फ्राइडे आ रहा है और खुशी कुछ कलेश करने वाली है, या तो उसको कहीं पे बाहर जाना है, या तो बहुत लेट आने वाली है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है. सो ये बहुत ज्यादा इशू होता था. स्पेशली मेरे डैड को तो बहुत ही क्रेजी इशू होता था इस चीज से कि यार तुम बाहर जा रहे हो या वो कर रहे हो. बट आई थिंक विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, पीपल हैव चेंज्ड, बट दीज रिलेटिव्स दे डोंट वांट टू चेंज एंड दे हैव सम इशू. मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक आंख अपने घर में होगी पर एक आंख कहीं ना कहीं आपके घर में भी होगी. एंड ब्रो देयर आर सो मेनी रिलेटिव्स जिनको मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता वो मुझे फॉलो कर रहे हैं चोर आईडी से. चोर आईडी एंड आई नो कि तुम कौन हो, ठीक है, सुन लो मेरे बारे, मुझे पता है कि तुम कौन हो, और मुझे फॉलो करते हैं और लिटरली मतलब मैंने जिन लोगों को ब्लॉक किया उन तक खबरें पहुंचाते हैं. नहीं गाइस, चोर आईडी. चोर आईडी कहते हैं उसको, चोर आईडी. ठीक है, हमने अपने पॉडकास्ट में क्या सीखा है? ट्यूशन, शोगा एंड चोर आईडी. ओके, सो दीस आर आवर वर्ड्स. ओके, ये खुशी के वर्ड्स हैं. तो चोर आईडी से, एंड ये उन लोगों को भेजते हैं चीजें कि जिनको मैंने ब्लॉक किया. ब्लॉक तो मैंने किसी रीजन से किया या हाइड किसी रीजन से किया क्योंकि मैं नहीं चाहती ये लोग देखें. एंड देन दीस पीपल दे कम अप टू अस एंड दे लाइक तू मैंने स्टोरी तो हाइड कितना है पुत्र. And I'm like, bro, you're 65. How do you know that मैंने आपको हाइड किया स्टोरी से? वैसे तो आप मॉडर्न नहीं हो, बट आपको पूरा इंस्टाग्राम चलाना आता है. आंटी फैमिली देयर आर दीस, मेरी बहुत दूर के रिलेटिव्स नहीं होते, मतलब बहुत दूर के. ठीक है, so they keep calling my mother, sometimes my दादी, कि कैसे हो कैसे नहीं हो. So they also get tired कि भाई कितने कॉल्स और बार बार एक ही क्वेश्चन होता है, हालचाल किवें हो, कैसे हो, या कुछ फालतू की गॉसिप. बेसिकली इनको इनसाइडर गॉसिप चाहिए होती है, तंग करना होता है हमारे ही घर वालों को कि अब तुम्हारे घर में क्या गॉसिप चल रही है, हमें भी तो पता चले अंदर से पूछ पूछ के. तो फिर ये ना ऐसे तंग करती रहती थी. तो वन डे व्हाट हैपेंड कि अब हमें भी तो बचना, हमने इनको ब्लॉक कर दिया या कभी कुछ कर दिया, नहीं उठाया कॉल, तो कल को आके पूछने ही लगते हैं कि आपने हमें ब्लॉक करा था, आपने हमसे हाइड करी थी. मैं वही तो बोल रही हूँ, दीज आंटीज आर नॉट दैट मॉडर्न कि वो तुम्हारा मतलब मोटापा या फिर तुम्हारा ब्लाउज जो भी है जो तुमने आउटफिट पहना है वो एक्सेप्ट कर ले. बट वो इतने मॉडर्न है कि अभी उनको इंस्टा भी चलाना आ गया है, सब कुछ आ गया है. वो दे वांट टू सी द होल आईडी एंड एवरीथिंग. एंड I mean those people, and literally मेरे पास एक आंटी आई, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तू मेरे को हाइड कितना है स्टोरी टू पुत्र. एंड आई वाज लाइक हाउ डू यू इवन नो दिस ब्रो. आप देखो भाई, अपना घर में जाओ. वही. और तुम लोग मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, तुम बिल्कुल आराम कर रहे हो अपने घर में, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, बट जैसे कभी कोई छोटा मोटा फंक्शन है तुम्हें सबको बुलाना पड़ता है या जो भी है, यू हैव टू इनवाइट पीपल. तो ये लोग ना ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ऐसे टाइम्स में कि हाँ इनके घर में कोई फंक्शन है, चलो कलेश करते हैं, चलो इनके घर में ही कोई आग लगवाते हैं और इनको पिटवाते हैं. Always this one person who has this set of crazy rules. I remember जब मेरी शादी हो रही थी, there were this set of people जिनके बड़े stupid rules थे. मतलब हम जिस तरीके से कर रहे थे, I'm not talking about लड़का वाला और लड़की वाला, in general मैं ये बोल सकती हूँ मेरे साइड से ऐसे कुछ लोग थे जिनके इतने stupid set of rules थे कि तुम्हें तो ऐसे ही करना पड़ेगा और ऐसे ही होता है. And you're like how does it, I was sitting with my mom and I told her, mom, how does it matter? End of the day मुझे जो पसंद है मैं वो करना चाहती हूँ. Why are we doing it for the relatives? Like सबकी शादी में खाया है तो उनकी शादी में. तो मैंने बोला यार इन लोगों को मत बुलाओ, इनका नहीं बनता है, इन लोगों को क्यों बुला. बेटा अभी अगर हम इनको नहीं बुलाएंगे तो फिर आगे फिर ये हमें भी नहीं बुलाएंगे ना. तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दैट इज द प्लान. एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलती हूँ कि जितना कम जाओ शादी में उतना अच्छा है, क्योंकि यार ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं बुलाना. आई स्वेयर वही तो प्लान है कि भाई कि अगला बंदा हमें ना ही बुलाए, नहीं जाना भाई. सही बात है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों फालतू में हम इतने रिलेशंस को ड्रैग करते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ में. वेडिंग्स शुड बी विद वेरी क्लोज पीपल, वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल जिनको तुम अच्छे से जानते हो और वो लोग भी एंजॉय कर पाए, पॉजिटिव एनर्जी हो. इंटेंशंस मैटर करते हैं ना, क्योंकि ऐसी चीजों पे, और अच्छे लोग होंगे, अच्छे इंटेंशंस होंगे तो एक अच्छी वेडिंग होगी. If I have invited Bhavika 300-400 people at my wedding, I know only 100 or 80 people I think जो होंगे जो genuinely मुझे प्यार करते हैं, और उसमें से 40 लोग होंगे जो genuinely मुझसे प्यार करते हैं और वो इसलिए उस वेडिंग पे है. एंड
वो मेरा पर्सनल कॉल है, बट वो मेरी मॉम या मेरे पेरेंट्स का पर्सनल कॉल था टू कॉल अ लॉट ऑफ पीपल. आई ऑलवेज सजेस्टेड माई पेरेंट्स की एफडी करा दो या फिर हमें कोई घर दे दो, दैट्स मोर that's अप्रोप्रिएट, कोर्ट मैरिज करा दो. बट यू नो, यू डू यू, सबका अपना होता है. बिकॉज इट वॉज माई पेरेंट्स मनी एंड मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे, ऑफ कोर्स दे यू नो टुक केयर And ऑफ I ऑल द think, you know, these एक्सपेंसेस. days educated people जो family से belong कर रहे हैं ना, they are doing this. They are actually making this happen. जो weddings हैं बहुत छोटी और अच्छी कम लोगों में कर रहे हैं, और या तो कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं या फिर मतलब जैसे एक कोई जगह बुक कर ली डेस्टिनेशन टाइप, और वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली 4 लोग आएंगे, उसके 4 लोग, हमारे 4 लोग, Bro, I wish and ऐसा that's हो done. पाता, ऐसा और ये एजुकेटेड लोगों में ही हो रहा है. I've seen this happening. And I have seen like people This is spending better. so much money and I still मतलब मैंने अपने ही रिलेटिव्स को देखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने ही रिलेटिव्स की वेडिंग्स पे गई हूँ, मैंने अपने ही रिलेटिव्स को देखा हुआ है, दाल में तो ये नमक कम है और इसमें तो रोटी कम है, ये थोड़ा बेटर हो सकता था. I'm like, you are spending so much of money, I think it 4,000 makes per. no sense to drag so many people और एक extravagant wedding करने का sense ही नहीं make करता. I think it is better to get yourself a new home या एक छोटा सा flat ले लो या एक कुछ भी But FD, again, as I you said, feel, FD करा लो. but again, I feel if you have a lot of money and if you wish to do that, that's That's okay. your This is call. my personal. हाँ, my हाँ, personal is also this is the my same. personal thing कि I भाई feel. नहीं, मतलब क्योंकि but मैं कमिंग बैक टू द रिलेटिव्स, मैंने ये चीज देखी है, कुछ ना कुछ चीज में कमी निकाल ही देंगे. हाँ. उनको नहीं होगा सहन कि भाई ये कैसे चल रहा है, ये घर अच्छा कैसे चल रहा है, आओ हाँ, चलो हाँ. इसमें मिर्च मसाला तो डाल डालें, देते हैं. मतलब आती इसको इस बढ़िया purpose से से है. मैरिनेट कर देते हैं इस कपल को और खत्म कर देते हैं इनकी खत्म. फैमिली. मतलब That's true. पीपल आर लाइक दैट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड को क्या मजा आता है. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वुमन अगेन हाँ. and in my family, and this woman again has some issue with my mother, and I don't know what that issue is. She's an elderly woman. This woman has some issue with my mother and she's always something to say in my family matter. I don't know, out of nowhere. उसको कुछ ना कुछ होता है. मैं कहती हूँ भाई आंटी तुम अपने बच्चों को देखो भाई, तुम्हारी आधी नाव डूब रही है, तुम्हारा एक पैर कब्र में है, तुम उसको देखो भाई, तुम अपना घर देखो, तुम मेरे को क्या and I'm like क्या क्यों भाई. अरे बचपन में ना आंटियों का कंपैरिजन खत्म नहीं होता कि आपका ऐसा है हमारा ऐसा है करके, पहले तो नजर लगा देते हैं कि हम, जैसे मैं बचपन में थोड़ा अच्छा थी पढ़ने में, बड़े होते होते मेरा खराब हो गया सब. वो आंटी की वजह से ही होता है, जो आती है अपने बच्चे से कंपेयर करती है, अरे ये तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, ये तो बहुत अच्छी करके. बट डोंट यू गेट अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स की शादी कब कर रही हो, शादी नहीं हुई हाँ अभी. हाँ, ये तो बहुत ही होता है. ये तो बहुत, मेरे को तो बहुत होता मैं तो था. अभी I गई थी, remember. मेरे को, मैं गई, मेरी मामी मुझे लड़के दिखाने लग गई, देख भाभी का वो वाला कैसा लड़का है, वो वाला लड़का कैसा है. मैंने कहा मामी यार क्या कर रहे हो. बट यू नो आई यूज्ड टू गेट दिस अ लॉट आफ्टर, मतलब 22-23 से ही मुझे बहुत सुनने मिलता था, get married, get married, हाँ, get वो तो married. चलता ही Like, रहता bro, है. I want to focus on my career. I don't want to get married. When I find the right guy, I will get Will happen, married. और right. मतलब पीछे ही पड़ जाती थी. पहले होती थी हम जब जाती थी मैं किसी वेडिंग पे, अच्छा. शादी नहीं हुई, मुंडा नहीं मिला, अच्छा ओके, अब शादी हो गई, शादी कर ली, इतनी जल्दी कर ली, अभी तो 26 साल की है, अभी शादी कर ली, तो मैं क्या करूँ आंटी, मैं डूब कहीं के मर कुछ नहीं जाऊँ, है. आप मुझे बता बहुत दो. सारे ओपिनियंस हैं Oh सबके. God. यार मैं ना ये सोचती हूँ कि हम भी कभी किसी की बुआ बनेंगे और सारा कर्मा हम पे वापस आएगा, क्योंकि हमने जो रीलें बनाई है ना बुआ के ऊपर, हमने बुआ को बदनाम कर दिया है ना, बुआओं को लिटरली. अब मुझे लग रहा है मैं किसी की बुआ, मुझे लोग बदनाम करेंगे, मैं तो स्वीट हूँ. एंड एक्चुअली मेरी बुआस भी स्वीट ही थी, मतलब दे आर वेरी नाइस. थी नहीं मतलब है, सॉरी मेरी बुआ भी बहुत स्वीट है, बट भाई बुआ के ऊपर इतनी पूरी रील्स बनती है. अब मैं बुआ बन गई और मुझे ऐसा लगता है मेरे पे, मैं भी तो बनूंगी एक दिन, क्या होगा. अरे ऐसी रील्स देखिए घर पे आग जल रही है, वो देखो बुआ. ऐसी रील्स बने, आई डोंट वांट टू बी दैट बुआ ब्रो. मेरे को नहीं बनना ब्रो. आई हैव अ ब्रदर, यू आल्सो हैव अ ब्रदर. so many brothers. यार पर हमें अच्छी बुआ बनना है. हम आज से ये नहीं. प्रण लेते हैं, वी आर गोइंग टू बी गुड बुआस, right. गुड बुआस. Good books एंड में, यू नो आई थिंक अब जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, बुआ का रोल बेटर Better होता जा रहा है. धीरे-धीरे, right. बट पहले टाइम्स में तो भाई क्या भयंकर बुआओं के रोल्स थे. मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी, समझ गए क्या तुम? तुम्हारे बच्चों को चैन से नहीं जीने दूंगी मैं. I hope ऐसा ना हो. मैं ऐसी तो नहीं बनूंगी यार, ये बहुत ड्रामेटिक है. बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई का कोई बेटा या बेटी कोई भी बच्चा हुआ था, मैं तो बहुत प्यार करूंगी इसको. आई एम गोइंग टू बी भी. क्रेजी अबाउट हिम और हर. आई फील दैट. सो या, दिस इज टू माय फ्यूचर नेफ्यू और नीस. गाइस आई एम गोइंग टू लव यू अ लॉट, सो यू बेटर नॉट मेक रील्स ऑन मी. ओके, हमने जो कर दिया, हमारा कर्मा भगवान देखेगा. तुम हमें कोई कर्मा वर्मा मत देना. ओके
We'll be much better. I think हमारी generation इतनी बुरी नहीं नहीं होने होने वाली वाले कि हैं. इतना आई थिंक drama इतने create रिलेशंस करें. ही नहीं होने वाले, लंबे लंबे रिलेशंस ही नहीं होने वाले हैं कि हमको किसी के साथ इतना कीप अप ही नहीं करना वैसे भी पड़ेगा. मतलब यार आई थिंक अब बहुत we have seen all those eras ना जिसमें बुआस को ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है या जो भी है मूवीज में या टेलीविजन में, लेकिन आई थिंक वी हैव कम फार अहेड फ्रॉम दोस टाइम्स और अब I ऐसे know. नहीं होता ये सब. मतलब मैं तो ये सोचती हूँ अगर मुझे मेरा बच्चा आके बोले कि मम्मी शादी नहीं करनी है, 4-5 लोगों को ही बुलाना, बोलूंगी, अच्छा बेटा, वाओ, सो नाइस. अच्छा, मैं तो कह रही हूँ मैं भी नहीं आऊंगी, तो मुझे भी मत बुलाओ, खुद ही कर ले भाई, तू खुद ही कर ले. So this is good. So अच्छा, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है अभी, तो मुझे ये बात बता, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रही है. तेरे को कौन पसंद है, तेरी मॉम की साइड बेटर लगती है या डैड की साइड बेटर लगती है? एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट. देखिए मुझे ऐसे जनरली मुझे मेरी मम्मी की साइड ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम chaos है. बट मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे मेरी जॉइंट फैमिली में मेरे सारे कजन्स बहुत पसंद हैं. सो इतना तो मुझे अपनी फादर की साइड वाला बहुत द क्लोज वंस यू लाइक. क्लोज वंस आई लाइक, बट या वैसे जनरली आई लाइक माय मदर्स साइड. अच्छा. आई थिंक आई हैव अ स्पेशल बिकॉज ऑफ माय नानी. आई लव हर. मेरा And for तो मैं तो सीधा मतलब मैं इसको शुगर कोट नहीं कर सकती, मम्मी की साइड मुझे बहुत पसंद है. नो डिप्लोमेसी देयर. मेरे को मेरी मम्मी की साइड बहुत पसंद है एंड मेरी सारी कजन से बहुत बहुत अच्छी वाइब है. बट जो बहुत दूर दूर के कुछ 1-2-3 लोग हैं होते जो हैं. मुझे हाँ ज़्यादा पसंद नहीं है वो भी. सो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड मेरी डैड की साइड पे अगेन इट्स लाइक यू ओनली. जैसे जो मेरे क्लोज वंस है, जैसे बन गई ना मेरे डिप्लोमेटिक. ताऊ जी के बच्चे और ये सब है, या चाचा जी के बच्चे, बुआ जी के बच्चे, ये सब ठीक है, दे आर नाइस. बट स्टिल अगर कंपेयर करें, मेरा ज़्यादा बेटर बॉन्ड मेरे मॉम साइड मैटर्नल साइड से ज़्यादा है. एंड मेरा क्लोजेस्ट कज़न है हरमन, जो मेरे मामा का बेटा है. सो हरमन. हाँ, मैं कभी कभी हरमन को बोलती हूँ यार काश तू लड़की होता, तो और वो कहता है काश तू लड़का होती. तो वो बॉम्बे रहता है एंड ही इज लाइक काश तू बॉम्बे होती. हम लोग हमेशा इस चीज़ को मिस, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड हम मिस करते रहते हैं इस चीज़ को. हाँ. मेरा पूरा बचपन वहाँ पे, स्कूलिंग वहाँ पे हुई है. सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे. सो हम मिस करते रहते हैं कि यार काश, क्योंकि हम ना 2 बिल्डिंग छोड़ के रहते थे. सो टेनिस क्लासेस, लॉन टेनिस क्लासेस, चेस क्लासेस, हम लोग सब कुछ साथ में जाते, स्विमिंग भी साथ में जाते. तो लाइक काश हम साथ होते तो बिल्कुल लाइफ ही बहुत अलग होती. सो ऐसे 1-2 कजन्स बहुत ही मेरे वहाँ पे क्लोज है. रणवीर है, नवदीप है, ईशान है, रिदम है. ये सब मेरे मासी और मामा, सगे मासी मामा के बेटे मासी के हैं. बच्चे और मामा के बच्चे बहुत मेरी close मासी तो होते हैं. लिटरली माँ जैसी ही है. सो टचवुड उस सेक्टर में आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड माय मामा इज आल्सो रियली ग्रेट. सो हाँ, मेरे मॉम साइड ऑफ द कजन्स के साथ तो मैं बहुत बहुत ओपन हूँ एंड आई कैन बी माई सेल्फ टोटली. विद दैट साइड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फिल्टर बिकॉज बहुत सारे जो दूर के रिलेटिव्स, देयर इज लॉट ऑफ जजमेंट. इसलिए मेरी ठीक है, मतलब आई डोंट हेट देम, आई डोंट लव देम, इट्स ऑल न्यूट्रल. But there are some people I love also, so it's like that. So suppose my dadu, That's and I why love him a said, lot, so yeah, it's I like love that. my dadu as well. Yeah, so there are some people that I love a lot, and हाँ, हर जगह ऐसे होते ही हैं लोग. So yeah. Okay, guys, now we are starting with the relative quiz, and the first question is, बेटा weight थोड़ा बढ़ गया है ना? Which relative is this? Everyone. I think auntie. कौन सी आंटी? Random auntie at chart. मेरे को तो मुझे याद नहीं मुझे किसने बोला था. So I think some random relatives also. किसी close ones ने नहीं बोला मुझे कभी ऐसा. Okay, who asked next शादी किसकी है? Everybody only ये तो सभी पूछते हैं. ये तो मेरी मम्मी मेरे पीछे बेटा शादी कब करोगे, शादी कब. Everybody used to I ask. think it's that auntie who's having this business, शादी कराने वाला business. जो Really? सबको Are there बोलती है. aunties जिनका हाँ, शादी? there are aunties Wow. who are into this business. मुझे नीड नहीं पड़ी कभी, thank God. Okay, who stands right in front during fairas? मतलब behind the couple or what? I think it's your parents Oh only. yeah, यही अच्छा relatives behind the होगा. couple. हाँ, parents, siblings. Yeah. siblings. Who brings food secretly for home? My daddy. She always brings some Yeah, my food dadi from the also. wedding. My dadi also. Like my in-laws में जो दादी है, she gets food. She'll get prasad, food, everything. So there's puri, chole, everything we get. Like everything she brings. Okay. Who knows everyone's business? Khushi. Me. Me and Harman. Sorry, yaar. Okay, next is who's most likely to cry the loudest at Vidai? You. At your wedding, I was
But You- I didn't cry loudly. No, but you will cry. See, I did not cry only, no. So you, for your विदाई I'll cry, but अपनी विदाई पे तू रोएगी, I'm sure. Yeah. Nah. Don't make that face, please, भाविका. Shut up. मुझे नहीं लगता. But चल ठीक है, देख चलो, लेंगे, okay, हाँ देख लेंगे. Okay, who's most likely to control the entire wedding schedule? You. Tan-tan-tan. Control freak. Overdress for a small function. खुशी, ये तो सारे तेरे लिए हैं. Judge the food silently. ये भी तू ही है. सारी गंदी चीजें ही मैं करूँ, कहीं मैं ही तो वो रिलेटिव नहीं. ये ऐसे करती है, मैंने इसको कितनी बार देखा, खाना लेगी उसमें से चूंजी मार मार के निकालती रहेगी. वो घर पे होता है कि मुझे वो वाली करेला किसको पसंद है ब्रो. नहीं भाई, तो बहुत कुछ नहीं खाती, बहुत पिकी. ठीक है, स्टार्ट फैमिली पॉलिटिक्स मिड इवेंट. नो नॉट पॉलिटिक्स. नो आई थिंक इट्स, तू भी नहीं है मैं भी ऐसी नहीं हूँ. पॉलिटिक्स तो नहीं यार. नो. ओके, चलो एक ट्रू एंड फॉल्स है लास्ट. रिलेटिव्स रिमेंबर योर मार्क्स फ्रॉम 10 years ago. ऑफ True. कोर्स. Someone always compares शादीज. True. एवरीवन कंपेयर्स शादी. दिस इज हम तो खोपा सिर्फ जी. कह रहे हैं is harmless. It's not false. तो आज का पॉडकास्ट वैसे काफी होलसम रहा, मुझे लगता है. हमने मुझे बहुत भी. सारी बिचिंग करी, हमने बहुत सारी वेडिंग टॉक्स करी. हमने बिचिंग नहीं करी, जैसे वो कहते हैं. हमने ओपिनियंस Opinion, दिए. हम तो बस gossip, कह रहे हैं. हम तो बस कह रहे हैं. बट आई थिंक शादियां एक्चुअली इनकम्प्लीट है विदाउट रिलेटिव्स, क्योंकि अगर वही नहीं वही होंगे नहीं तो फिर होंगे तो जज फिर कौन फायदा करेगा और मजे कहाँ आएंगे नहीं भाई. आएंगे यार, नहीं मजे आएंगे. भी relatives सो के वी साथ लव ही यू हैं. रिलेटिव्स. मतलब ये सब हमने बोला है, पर ये आपके लिए बोला है, ये किसी और के और रिलेटिव के के लिए लिए. बोला है. किसी और के लिए बोला है. वी लव यू रिलेटिव्स. यू आर द बेस्ट. कीप सपोर्टिंग, कीप जजिंग, बिकॉज द मोर यू जज, The more you have fun. नहीं, द मोर दे जज द मोर वी ग्रो. एक्चुअली Yeah, we actually grew up मेरे को like व्यूज ही that. मिल रहे हैं. So yeah, okay, on this note we are ending our podcast, and if you like our podcast then, Please share, comment and subscribe to our channel. and if you have any other opinions या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आपके किसी रिलेटिव ने आपका जीना हराम कर दिया ना, Comment कर so दो यार. please उस चीज को कमेंट कर दो, हमें फटाफट बता दो. चलो, okay, bye.